ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 62 कर्ण की जीत और उसका हार, यही इस अध्याय का विषय है। शल्य कर्ण के रथ का सारथी बनने के लिए तैयार हुआ। धर्मराज को दिए वचन को निभाने के लिए वह कर्ण के मनोबल और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाने लगा। कर्ण को मानसिक रूप से कमजोर करने लगा। कर्ण को देखकर रथ सारथी के पुत्र के नाम से उसे कई बार संबोधित करने लगा। अर्जुन की वीरता और कृष्ण की शक्ति के बारे में जिक्र करता रहा। इस कारण कर्ण क्रोधित हुआ। दुर्योधन ने दोनों के बीच समझौता किया। शल्य पांडु की दूसरी पत्नी माद्री का भाई था। पांडवों का मामा था शल्य। हकीकत यह था कि पांडवों की मदद करने के लिए जब शल्य अपनी सेना के साथ आया, तब छल से दुर्योधन ने उसकी सेना को खूब उपचार किया और उस उपचार के बदले में दुर्योधन को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए शल्य को उसकी तरफ उसकी सेना में मिलना पड़ा। धर्मराज के पूछने के कारण दुर्योधन के तरफ शारीरिक रूप में होते हुए मानसिक रूप में शल्य पांडवों की मदद कर रहा था। उसने वचन दिया धर्मराज को कि वह कर्ण की मनोबल को तोड़ेगा। युद्ध आरंभ हुआ। दुर्योधन और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ। युद्ध में दुर्योधन हारा और युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गया। कर्ण पांडव की सेना को काफी नुकसान पहुंचाता है और युधिष्ठिर को बहुत सताता है। पांडव के खास 77 योद्धा और पांचाल के 25 वीरों को कर्ण ने मार डाला। कर्ण का बड़ा पुत्र वृक्षसेन और छोटे पुत्र सुसेन और सत्यसेन भी युद्ध में कर्ण की सहायता करते हैं। धर्मराज कर्ण के विरुद्ध घोर युद्ध करता है। कर्ण एक समय पर मूर्छित होकर शल्य के पास गिर पड़ा। अर्जुन के लिए धर्मराज ने कर्ण को नहीं मारा, लेकिन शीघ्र ही कर्ण स्वस्थ होकर दोबारा धर्मराज से घोर युद्ध करता है और उस पर हमला करके उसके कवच को उखाड़ फेंकता है। सत्याकी और शिखंडी इसे देखकर कर्ण पर हमला करते हैं। कर्ण ने उन सबको जीता। धर्मराज जब युद्ध भूमि से बाहर जाने ही वाला था कि कर्ण ने घिनौनी बातों की धर्मराज के बारे में। भीम के कारण उसकी सेना का नाश होते हुए देखकर कर्ण भीम से लड़ने गया। भीम ने एक अनियंत्रित हाथी की तरह कर्ण पर वार किया। भीम के आक्रमण का सामना कर्ण नहीं कर पाया। उसका शरीर खून से रंग गया। वह बेहोश होकर रथ में ही गिर पड़ा। उसे मारने के लिए जब भीम आता है, तब शल्य उसे रोकते हुए कहता है, भीम, कर्ण को मारने का शपथ अर्जुन ने लिया। अगर अब तुम कर्ण को मार डालोगे तो अर्जुन के वचन असत्य होंगे। उसे जान से छोड़ दो, प्रार्थना करता है शल्य। शल्य की बातें सुनकर चकित होते हुए शल्य से कहता है कि तुम्हारी दया से आज कर्ण की जान बख्शी। कहते हुए भीम वहां से निकल जाता है। शल्य कर्ण को बचा के रथ को दुर्योधन के पास ले जाता है। कई जीतों को हासिल करके जो अहंकार कर्ण को था, वह आज भीम के कारण चूर हो गया। कर्ण के अस्त्र शस्त्र निपुणता में विश्वास करने वाले दुर्योधन को उसका भरोसा आज टूट गया। एक गाय के बछड़े को मारने के कारण एक संत का श्राप तथा परशुराम के पास वह एक ब्राह्मण है, यह झूठ बोलने के लिए जो श्राप मिला कर्ण को, उन श्रापों का अब सच्चाई में बदलने का समय आ गया था। जय श्री कृष्ण।